80 वर्षों से स्वाद और शुद्धता का संगम धनराज अचार मसाला आपके नजदीकी किराना स्टोर पर उपलब्ध है। अधिकृत विक्रेता संपूर्ण किराना शॉप, कालाखेत रोड नंबर 3, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9301712384। मंदसौर शहर के वार्ड नंबर 39 सबसे बड़ा इलाका है। वहाँ लगभग 4300 वोटर है। पिछले चुनाव में भाजपा ने यहाँ कांग्रेस को हराया था। भाजपा से विद्या पुखराज दशोरा मैदान में थी। उन्होंने वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका बसर को 149 वोटों से हराया था। यह क्षेत्र मंदसौर शहर का नया डेवलपमेंट वाला हिस्सा है। कलेक्ट्रेट से लेकर के मेडिकल कॉलेज भी इस ओर आ रहा है। क्या है यहाँ पर दोनों उम्मीदवारों की राय, देखिए चुनावी चौपाल के विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। चुनावी चौपाल कार्यक्रम में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। वार्ड नंबर 39 में हम खड़े हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय धीरज पाटीदार पर भरोसा किया है, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। हम सीधे इनसे चर्चा करते हैं। मैम, स्वागत है आपका। पार्टी ने भरोसा किया है आप पे, कैसी आपकी तैयारी चल रही है और क्या कुछ योजनाएँ हैं आपकी यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताकर मुझे वार्ड 39 में भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। और जो तैयारी चल रही है वो सबसे फर्स्ट में तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितनी भी महिला शक्ति है वो सब मेरे साथ है। वो जब मैं बोलती हूँ तब मेरे साथ चलती है। सुबह शाम हमारा दौरा रहता है महिला शक्ति का। एक बार हम सब ही जाते हैं। तो सुबह का दौरा हमारा गांधीनगर का रहता है, शाम को मेघदूत नगर, यश नगर रहता है प्रमुखता से। और विकास को लेकर अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी का जो परिषद थी, यहाँ पर जो पार्षद थे, उन्होंने बहुत विकास किया है। वैसे हमारे यशनगर का क्षेत्र ही देख लो आप एग्जाम्पल के तौर पर कि यहाँ पर सारी गलियों में सीसी रोड बन चुके हैं, नालियों का विकास हो चुका है। और रही बात उधर थोड़ा गांधीनगर क्षेत्र में आते हैं अपन अगर, तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमने देखी है। जो है सीवर लाइन की प्रॉब्लम है, गार्डन का सौंदर्यीकरण है, तो उसको हम प्रमुखता से लेकर करेंगे। मेरा यही है कि जो वहाँ पर जो सरकारी और कर्मचारी कॉलोनी बनी हुई हैं, उनमें जो बड़े बड़े गार्डन बने हुए हैं उनका सौंदर्यीकरण करना और हमारे वार्ड को क्लीन और ग्रीन वार्ड के रूप में विकसित करना रहेगा। जैसे एक गार्डन को हमने बना दिया वृद्ध लोगों के लिए, जहाँ पर अच्छी चेयर लगा दी तो उनका बैठने का भी हो गया। किसी एक को योगा के लिए विकसित किया, जहाँ पर आसपास की महिलाएं जो योगा के लिए इंटरेस्टेड रहती है उनके लिए योगा शेड बना दिया। और जो बच्चे खेल में इंटरेस्ट रखते हैं, गेम्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए गार्डन में खेल सुविधाएँ दे दी। बास्केटबॉल को लेकर है, क्रिकेट को लेकर पिच बना दिया। तो इस टाइप से मेरा उद्देश्य रहेगा। और मेरा एक उद्देश्य ये भी रहेगा कि मैं अगर बन जाती हूँ पार्षद तो एक पार्षद ऑफिस खोलूँ यहाँ पर, जहाँ पर जो छोटी छोटी समस्याएं हैं लोगों की, आयुष्मान कार्ड को लेकर आयुष्मान कार्ड की जो योजनाएं बनी हैं मोदी जी ने, और श्रमिक कार्ड है जिसमें आर्थिक रूप से गरीब महिलाएं जिनको जो छोटे छोटे ऑफिस तक चक्कर नहीं काट सकती है, उनके लिए एक ऑफिस बनाया जाए और वहीं से उनकी समस्याओं का निराकरण करूँ। हमारे साथ धीरज पाटीदार भी मौजूद है, हमसे चर्चा करते हैं। धीरज जी, स्वागत है आपका। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बड़ा चल रहा है, एक बाहरी नेता कहा जा रहा है आपको। देखा जाए तो पाटीदार समाज ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक निवास करते हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ समय से शहरों की तरफ पलायन करने लगे, बिजनेस जमाने लगे, फिर अचानक से आपने राजनीति शुरू कर दी। बड़ा ही हास्यास्पद सवाल है। और जो इस शहर को जानते हैं, जिसने शहर को देखा है, जो राजनीति को बहुत नज़दीक से देखते हैं, मंदसौर का जो विकास है वो, यदि पुराने शहर की बात करें तो हम पुराना शहर पशुपतिनाथ के आसपास किला का क्षेत्र हुआ करता था। और जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, इसका यदि सबसे पहले विकास यदि कहीं प्रारंभ हुआ तो 2000 सन से यहाँ पर प्रारंभ हुआ। आदरणीय हमारे पूर्व गृह मंत्री कैलाश जी चावला उस समय यहाँ पर इस कॉलोनी में हमारे मिलने जुलने वाले लोगों को इस कॉलोनी का डेवलपमेंट करके, और उन्होंने उस समय शुरुआत करी थी। उसी समय मैंने यहाँ पर, मेरे परिवार ने यहाँ पर प्लाट लिया था और मेरा निवास उस समय से यहाँ पर है। मैं 2001 से यशनगर में निवास करता हूँ और मैंने मेरी आंखों से इस पूरे क्षेत्र को डेवलप होते हुए देखा है। यहाँ जितने परिवार आए हैं उनको मेरे परिवार के सहित मैं जानता हूँ, उनसे परिचय है, सीधा मेरा उनसे संवाद है। यदि कोई विषय यदि कि मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों ने चलाया है तो मैं तो ये चाहता हूँ कि उनसे पूछा जाए कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है, वो कब मंदसौर आए थे और उनका किस प्रकार से मंदसौर से जुड़ाव रहा है। मैं राजनीतिक क्षेत्र से 2005 से लगातार संगठनों में काम करते करते एक एक परिवारों को घरों में मेरा आना जाना रहा है।
उसके बाद लगातार संगठनों में काम करने के कारण मेरा एक व्यापक परिचय भारतीय जनता पार्टी के कारण हर जनता से जुड़ा है। यदि आप सेवाओं की बात करेंगे तो इस क्षेत्र में हम सबका सौभाग्य है कि यहाँ पर हमारे आदरणीय क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक यशपाल सिंह जी सिसोदिया रहते हैं, और उनके रहने के साथ ही उनकी जो एक विकासवादी सोच है उसके कारण इस पूरे वार्ड में आप घूम के देखेंगे तो एक आदर्श वार्ड है ये। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है 350 करोड़ रुपए का, यहाँ पर हार्ट की स्टेटर ग्राउंड बना हुआ है। आप यदि आगे जाएंगे तो यहाँ कलेक्टर भवन बना हुआ है, आप आगे जाएंगे तो निर्वाचन की एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, तो यहाँ पर तहसील कार्यालय बना हुआ, उत्कृष्ट रोड हमारे यहाँ पर बना हुआ है। मेघदूत में जाएंगे तो चारों तरफ सड़कें बनी हैं। यहाँ का कुछ एरिया ग्रीन बेल्ट में भी आया है और लंबे समय से नामांतरण में परेशानी आ रही है, इस बीच आपका कहीं संघर्ष नज़र नहीं आया? निश्चित रूप से हमने उपयुक्त जगह माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार उसके बारे में पत्र लिखा है और अवगत करवाया है। कुछ तकनीकी कारण से, कोई जानकारियों के अभाव के कारण, विभागों की गलतियों के कारण पूर्व में जो 90 के आसपास के जो नक्शे रहे हैं, आप सबको मीडिया के लोगों को पता है, उनमें कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोई फ्रॉड किया गया या गलत जानकारी प्रस्तुत की गई, जिसके कारण जिन लोगों को विधिवत तरीके से जिन्होंने यहाँ पर प्लाट लिए थे, जिन्होंने पूर्व वैधानिक रूप से सरकार की जो कॉलोनी पास थी, उनको भी आज कहीं कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके पीछे एक षड्यंत्र पूर्वक कुछ लोगों की ऐसी टीम लगी हुई है जिन्होंने गलत जानकारी कार्ड में प्रस्तुत कर आज वो पूरी तरह से परेशान है। मैंने लगातार पत्र भी लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया, और कोर्ट न्यायालय में भी मैंने एक प्रतिवेदन मेरे ओर से लगाया है। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि हमारा तेलिया तालाब जो है हमारी धरोहर है, उसका भी पूर्ण संरक्षण हो, लेकिन जो नीति नियम के अनुसार यदि कोई वैधानिक रूप से कोई कॉलोनी कटी है और उसमें यदि किसी भी जिस व्यक्ति ने प्लाट लिया उसका कोई उसमें गलती नहीं, तो उसको भी उसका अधिकार, उसका न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए मैं पूर्ण लड़ाई लड़ूंगा। सोशल मीडिया पर आपको स्कॉर्पियो वाला नेता बोला जा रहा है। निश्चित रूप से आज का जो दौर है उसमें कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से मेरा व्यापार व्यवसाय है, मैं कहीं ना कहीं काम करता हूँ, पूरे क्षेत्र में घूमता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि अपने घर में कोई स्कॉर्पियो होना या गाड़ी होना कोई अपराध है। और ऐसी तुच्छ मानसिकता रखने वाले लोगों को मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी का और पूरे देश का यह संकल्प है कि हर व्यक्ति विकासशील हो, उसके बाद साधन संपन्न होने चाहिए और उसका लाभ लोगों तक। हम हमारी गाड़ी में जाते हैं तो गरीबों को बिठाते हैं, उनको योजनाओं का लाभ देना ले जाते हैं, कभी कोई संघर्ष होता तो उनको साथ में लेके जाके उनको सेवाएं भी दिलाते हैं, और अन्य अन्य ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर हम दिखते हैं। लेकिन जो लोग आज दिख रहे हैं, जो बरसाती मेंढक की तरह आज आप सबको दिख रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि आप देखने का प्रयास करें। वो कहाँ, कौन सी शिक्षा के जगत में क्या काम करते हैं, उनका कहाँ पर ज़मीन पे क्या अस्तित्व है, मैंने नहीं देखा। 8 साल पहले आज जो हमारे पार्षद के उम्मीदवार, 8 साल पहले भी यहाँ से उम्मीदवार थे और हमारे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीता था। उसके बाद एक दिन उनको मैंने नगर पालिका में कभी किसी के विरोध के स्वरूप में या किसी नाली खरंजे या किसी की बात करते हुए नहीं देखा। मैंने उनको कभी नहीं देखा सत्ता के खिलाफ कभी भी कोई गलत कोई बात हुई तो उसमें बात रखने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके किसी कारण से अपनी बात को या अपने चेहरे को दबा के रखना चाहते थे। और आज जब वो बात करते हैं क्षेत्र की, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो विकास हुआ है, आपने उसमें कभी आकर जनता के बीच बैठने का प्रयास किया? आपने कभी आकर अपना चेहरा दिखाया? आपने कभी कोई योजना बताई? आज केवल आप ये बातें बना लेना कि मैं यहाँ आपका घर का हूँ, बाहर का हूँ, ये इधर का है, ये उधर का है, ये जनता के काम की बातें नहीं है। जनता के काम की बात है कि मैं क्या विकास करूँगा। और आज जब हम पंच से लगा के देश के केंद्र के हमारे नरेंद्र मोदी तक की योजनाएं जितनी हैं, उनको जितनी ज़मीन पे उतारेंगे वो जनता के लिए काम की काजी है। और ये वार्ड वास्तव में बहुत बुद्धिजीवी, व्यापारी और कर्मचारियों का वार्ड है। यहाँ बुद्धिजीवी लोगों के साथ मैं लगातार चर्चा करके, चूँकि मेरी जो धर्मपत्नी है जो यहाँ से पार्षद की उम्मीदवार है, वो पिछले 2.5 साल से लगभग 1000 महिलाओं से उनका सीधा संवाद है, सीधा संपर्क है। और अभी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जब हम प्रचार के लिए गए तो मुझे लगा कि मैं भी चूँकि राजनीति में दायित्व पे हूँ, तो मैं जब नीचे जाऊँगा तो मुझे लोग परिचित दिख लेंगे, मेरी बात करूँगा। लेकिन उससे पहले बहनें आगे आ गई, बहनों ने उसको घर घर ले जाके उसको राज तिलक किया, उसको आशीर्वाद दिया। आज एक साथ 200 300 बहनें उसके साथ प्रचार में चल रही है। वास्तव में आप सब देखते हैं जनता की यहाँ की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने अन्य विकास किया और इसको एक आदर्श वार्ड बनाएंगे हम सब मिलकर। ये थे धीरज पाटीदार, जिन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं बाहरी उम्मीदवार हूँ या रिवाइव बाहरी है, ऐसा कुछ नहीं है। 2003 से वे यहाँ निवास करते आ रही हैं। भारतीय धीरज पाटीदार ने भी कहा कि उनको वार्ड को लेकर के उनकी काफ़ी सारी योजनाएं हैं, पार्टी ने भरोसा किया है तो वे पूरा उस पर खरा उतरेंगी। चुनावी चौपाल के कार्यक्रम में आगे हम चलेंगे कांग्रेस उम्मीदवार सुनील बसेर के पास। चुनावी चौपाल के कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 39 में हम खड़े हैं। भारतीय धीरज पाटीदार से हमने चर्चा की, अब हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका सुनील बसेर। हम इनसे चर्चा करते हैं। मैम, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। पार्टी ने भरोसा किया है आप पे, किस तरह की आपका जो है रोजाना जनसंपर्क चल रहा है, क्या योजनाएं हैं वार्ड को लेकर के और कैसी तैयारी चल रही है?
जी, हम डेली जनसंपर्क कर रहे हैं और हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है वार्ड के लोगों की मूलभूत समस्या का निवारण करना, जैसे कि साफ़ सफाई, बिजली, पानी, इनकी व्यवस्था नियमित रूप से की जाएगी। इसके अलावा हमें सभी लोगों से अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि जनता में इस बार ज़रूर आगे मौका देगी। कुछ प्राथमिकताएं जो आपने देखी है वार्ड को लेकर के जिन्हें सही करने की आवश्यकता है? जैसे हम वार्डों में देख रहे हैं कई जगह बगीचे उजड़े पड़े हैं, तो उन्हें विकसित करने का हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा बहुत सी समस्या जैसे नालियों की साफ़ सफाई वगैरह, उनका भी हम योजना बनाएंगे उनके लिए भी। सुनील बसेर से हम चर्चा करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अंतिम चुनाव आप हारे थे और उसके बाद से ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि उसके बाद आप वार्ड में नज़र नहीं आए कई बार। यशनगर का भले ही मुद्दा हो, नामांतरण वाला, ग्रीन बेल्ट वाला, नदी वाला, उसमें भी आपने कहीं संघर्ष नज़र नहीं आया आपका? जी, 2015 में मैं पार्षद का चुनाव हारा था और बहुत नॉमिनल वोटों से हारा था। लेकिन 5 सालों का आप अगर रिकॉर्ड देखोगे या कहीं नहीं 5 साल की मेरी फेसबुक आईडी देखोगे तो आपको लगातार जो मेरे इवेंट होते, चूँकि मैं 10 साल से एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष हूँ और एनएसयूआई के माध्यम से छात्र संघ छात्र हित में जो आंदोलन करता हूँ, उसमें आपको कई ऐसे मुद्दे मिल जाएंगे जिसमें मैंने वार्ड के लिए भी करे। जो मंडी वाली रोड हो, इसको लेकर मैंने धरना किया, चूँकि 2 साल से रोड मंजूर होने के बाद रोड नहीं बना है, ठेकेदार चेंज हो रहा है, उसको लेके किया। बगीचों के रख रखाव के लिए भी मैंने 2-3 बार प्रदर्शन किए, क्योंकि हमारा गांधीनगर क्षेत्रफल की दृष्टि से वार्ड 39 जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा वार्ड है और यहाँ विकास की बेहद आवश्यकता है। और यहाँ जो विकास है करना, क्योंकि सड़कें प्रॉपर बनी नहीं, कुछ जगह बनी है। नाली आप देखो कि हर घर के आगे नाली खंडर पड़ी है, मतलब कहीं भी चालू हालत में आपको नाली नहीं मिलेगी, बगीचे पूरे उजड़े मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को तो हम प्राथमिकता से करेंगे। दूसरी यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या आती है, यहाँ पर एक अनुमतियाँ नहीं मिल रही। यशनगर हमारा जो एक पार्ट है वार्ड 39 का, नामांकन की भी समस्या है। इन सब चीज़ों को हम जीतते ही फर्स्ट प्रायोरिटी में लेंगे कि अगर कोई अनुमति के लिए आवेदन करा तो उसको तुरंत अनुमति मिले। चूँकि आदमी कोई प्लाट अपनी प्रॉपर्टी खरीदता है, लाखों करोड़ रुपए खरीदता है और उसको अनुमति नहीं मिलती थी, कहीं न कहीं उसके साथ एक अन्याय होता है। तो इस ओर भी हमारा पूरा ध्यान रहेगा। बाकी जो मूलभूत समस्या है उसको हम रेगुलर और सुचारू रूप से संचालित करेंगे। अच्छा, एनएसयूआई की आपने बात करी, 10 साल करीबन आप अध्यक्ष रह चुके हैं। एबीवीपी में जिला संयोजक हर साल चेंज होता है जी। पिछले 10 से 12 साल आप एनएसयूआई से जिला अध्यक्ष हैं। क्या राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के पास और कोई कैंडिडेट नहीं रहा या फिर आप अपनी सीट नहीं छोड़ना चाह रहे थे? जी, हमारे एनएसयूआई में जो इलेक्शन पद्धति रहती, जो नॉमिनेशन नहीं होता है, चूँकि इलेक्शन से होते हैं और करीबन मैं 3 बार से इलेक्शन जीता है। तो और दूसरा है कि बदलाव, चूँकि जनता इलेक्शन के माध्यम से जिलाध्यक्ष का चयन हो रहा है, तो कहीं न कहीं हम छात्रों के बीच रात दिन लगे रहते हैं, छात्र हित की लड़ाई लड़ रहे थे। इसीलिए छात्रों ने हमें 2 बार आने, तीसरी बार अवसर दिया है और तीसरी बार भी हम बिल्कुल उनकी जो मौका दिया हमको छात्र हित लड़ने का लिए, तो उस पर हम खरा उतरते। और आप देखते होंगे कि एनएसयूआई के बैनर तले मैं महीने में कम से कम 5 से 7 बड़े इवेंट करता हूँ जो वाकई में जिन्हें होते, जो छात्र हित के होते हैं। और अभी मैं चूँकि वर्तमान में हूँ, आप देख रहे हो हम रेगुलर करते जाते हैं। अभी चुनाव का माहौल इसलिए थोड़ा रुका हुआ है और छात्र हित के साथ साथ हम जनहित की लड़ाई भी रेगुलर लड़ते रहते हैं। वार्ड की कुछ समस्याएं जो आप समझते हैं कि जिसको सबसे पहले सुलझाना आवश्यक है? नहीं, वार्ड की जो मूलभूत समस्या तो यही है, जैसे एक नामांकन की समस्या जो आ रही है उसको सुलझाना बहुत बेहद आवश्यक है। अनुमति वाला जो मैटर है, दूसरा जो रोडें हैं, जैसे हमारे चूँकि श्रीकोल से मंडी की रोड है वो हमारे वार्ड में आती है, वो एक बहुत बड़ी समस्या और जिसकी लड़ाई बहुत लंबे टाइम से हम लड़ते आ रहे। पर आप खुद को ही मालूम है, सभी को, उनके टेंडर भी हो गए, ठेकेदार भी बदल रहे हैं, वो जो भी मैटर रहा हो। लेकिन जैसे ही हमारा ये चुनाव खत्म होता है, हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी हम उसकी लंबी लड़ाई लड़ेंगे और वो रोड बने, क्योंकि चूँकि हमारे वार्ड का है और उससे हज़ारों लाखों की संख्या में लोग रोज़ाना निकलते हैं। तो उसको और जहाँ जहाँ पर भी रोड खंडर है, चूँकि रोडों का आवागमन बहुत ज़रूरी है, तो उसमें सुधार करेंगे और मूलभूत समस्या का तो रेगुलर संचालन करेंगे, चाहे वो साफ़ सफाई हो, स्ट्रीट लाइट हो, पानी हो या छोटी जो भी समस्या है, बगीचों का रख रखाव, इन चीज़ों को। ये थे सुनील बसेर, जिन्होंने कहा कि छात्र राजनीति के साथ ही उन्होंने वार्ड में भी तमाम जो समस्याएं हैं उसके लिए हमेशा खड़े रहे हैं, हर चीज़ के लिए वे लड़े हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि इस वार्ड से कौन जीतता है। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब करें।